दोस्तों समांतर श्रेणी क्लास 10th का एक सवाल लिखा है। चलिए हम लोग आज इस सवाल को हल करते हैं। इस तरह के सवाल क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं 6 नंबर के लिए। तो यहाँ पर सवाल लिखा है 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 25 डॉट डॉट के कितने पद लेने चाहिए। तो यहाँ पर हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है, एक एपी दी गई है। हमसे पूछा जा रहा है ये जो समांतर श्रेणी दी गई है, इस समांतर श्रेणी के हम कितने पद लें जिनको हम आपस में जोड़ दें, जिनका योग कर दें तो हमें 636 प्राप्त हो जाए। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक एपी दी गई है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है क्या क्या हमें दिया गया है। एक हमें एपी दी गई है, यहाँ लिख लेते हैं एपी। एपी माने समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी हमें दी गई है 9, 17, 25, उसके बाद डॉट डॉट। तो यहाँ पर दोस्तों प्रथम पद कितना हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा 9। ए बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। सर्वांतर निकाल लेते हैं। तो डी का मान कैसे निकालेंगे, सर्वांतर कैसे निकालते हैं, किसी भी पद में पहले वाले पद को घटा लेते हैं। इस वाले पद में इसको घटा सकते हैं या फिर इस वाले पद में इसको घटा सकते हैं। कॉमन डिफरेंस उतना ही आएगा क्योंकि ये समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पर चलिए इसमें इसको घटा लेते हैं। ये तीसरा पद है, यहाँ पर लिखेंगे A3 माइनस ये दूसरा पद है A2। तो A3 25 है माइनस A2 कितना है 17। 25 में 17 घटाएंगे कितना बचेगा, तो D का मान कितना हो जाएगा, D का मान हो जाएगा 8। उसके बाद दोस्तों क्या दिया गया है, यहाँ लिखा है सवाल में 636 योग। 636 योग प्राप्त करने के लिए इसका मतलब ये जो मान है ये Sn का मान है, n पदों के योगफल का मान है। यहाँ पर लिखेंगे Sn बराबर 636। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है दी गई एपी के कितने पद लेने चाहिए, यानी n का मान हमें बताना है। n बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए अब प्रथम n पदों के योगफल का जो सूत्र होता है यहाँ रख देते हैं। दोस्तों ये फार्मूला होता है प्रथम n पदों के योगफल का, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए यहाँ पर सभी मान रख देते हैं। तो Sn का मान हमें प्राप्त है 636। इधर लिखेंगे 636, उसके बाद बराबर का साइन n/2 n/2, उसके बाद 2a 2 गुणा a का मान कितना, प्रथम पद है 9 प्लस n-1 इंटू डी, गुणा में है डी का मान कितना 8। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 2 इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा तो 636 हो जाएगा। उसके बाद ये गुणा में 2 लिखेंगे, बराबर में कितना n लिखेंगे और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 18 प्लस 8 का गुणा अंदर कर देते हैं। 8 का गुणा n से होगा 8n हो जाएगा, माइनस 8 का गुणा 1 से 8 1 8। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। इधर कितना है 636 गुणा 2, 636 गुणा 2 बराबर इधर कितना हो जाएगा, यहाँ पर पहले n है लिख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों 18 माइनस 8, 18 में 8 घटाएंगे कितना बचेगा 10 बचेगा, प्लस 8n प्लस 8n। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो 636 और गुणा में 2 बराबर, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं, 10 और 8 से 2 कॉमन मिल जाएगा, n लिखेंगे कितना बचेगा, यहाँ पर 2 से भाग देने का मतलब आधा, तो 5 हो जाएगा, प्लस 8 का आधा कितना हो जाएगा 4 यानी 4n। अब यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा। अब इधर कितना 636 बराबर का साइन लगाएंगे, n का अंदर गुणा कर देते हैं, n का गुणा 5 से होगा तो 5n हो जाएगा, प्लस n का गुणा n से होगा n स्क्वायर हो जाएगा, आगे 4 आगे हो जाएगा n स्क्वायर, 4n स्क्वायर। अब 636 इधर है, बराबर की इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, तो इधर कितना है 4n स्क्वायर
प्लस का 5n और माइनस का 636 बराबर में कितना, इधर कुछ नहीं तो 0। 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0 का हमें करना है गुणनखंड। तो जब आगे संख्या दी होती है तो उस संख्या का गुणा लास्ट वाली संख्या से करते हैं। तो 636 का जब गुणा करेंगे, 636 का जब आप गुणा करोगे 4 से, कितना आएगा, 2544, 2544 इसका मतलब गुणा करने पर हमें चाहिए 2544 और इसके आगे साइन है माइनस का। माइनस का मतलब घटाने पर n का गुणांक कितना दिया गया है, 5, घटाने पर आ जाए 5। ऐसी दो संख्याएं हमें पता करनी है। साथियों, जब आप 53 का गुणा करोगे 48 से, कितना आएगा, 2544 आएगा। और 53 में जब आप घटा देंगे इसी 48 को तो आ जाएगा कितना, 5, घटाने पर 5 चाहिए। इसका मतलब जहां पर 5 है हम लिख सकते हैं 53 माइनस 48। चलिए यहाँ रख देते हैं। सबसे पहले 4n² प्लस 5 के स्थान पर हमें लिखना है 53 माइनस 48। उसके बाद n बाहर लिखेंगे, माइनस का 636 बराबर में कितना, 0। अब आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 4n² हो जाएगा प्लस 53 का n से गुणा होगा 53n हो जाएगा, माइनस प्लस और माइनस माइनस होता है, 48 का n से गुणा होगा 48n हो जाएगा, माइनस का 636 बराबर 0। अब यहाँ पर लेना है कामन, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, यहाँ से कामन हमें n मिलेगा तो कितना बचेगा, 4n प्लस 53। उसके बाद दोस्तों इस वाले पार्ट से कितना कामन है, माइनस यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर, सबसे पहले माइनस कामन है। 636 और 48 में कितना कामन होगा, तो यहाँ पर 48 को हम लिख सकते हैं 12 गुणे 4, 12 चौके 48। और दोस्तों 636 को हम लिख सकते हैं 53 गुणा 12। 53 का जब आप 12 से गुणा करोगे 636 आ जाएगा। तो कामन कितना हो जाएगा, कामन हो जाएगा 12। अब यहाँ पर कितना बचेगा, ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ 48 है, 12 कामन हो गया तो 12 चौके 48, 4n लिखेंगे यानी 4n, माइनस हमने कामन ले लिया तो प्लस बचेगा। 636 से कामन हो गया 12 तो 53 बचेगा, 53 बराबर 0, यानी इतना ही बचेगा जितना यहाँ ब्रैकेट में है, 4n प्लस 53। अब फिर से कामन कितना है, 4n प्लस 53, यहाँ पर है यहाँ पर है, तो 4n प्लस 53 ये हो जाएगा कामन। अब जो कामन लेते हैं उसे फिर से नहीं लिखा जाता है, तो अब कितना लिखेंगे अगले ब्रैकेट में, n माइनस 12, n माइनस 12। दोस्तों ये दोनों मान 0 के बराबर हैं। ये वाला भाग जो है ये प्लस में है, 4n प्लस 53 जो है ये प्लस में है, यहाँ से हमें ऋणात्मक मान मिलेगा, माइनस में मान प्राप्त होगा जो कि अमान्य है, इनकरेक्ट है। इसे हल करेंगे, ये माइनस में है, यहाँ से धनात्मक मान मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जब n माइनस 12 बराबर 0, तो n बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 12 है, इधर आएगा प्लस का 12, तो n का मान कितना प्राप्त हुआ है, 12। यानी दी गई AP के यदि हम 12 पद ले लें और सभी को जोड़ दें तो हमें 636 प्राप्त हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे।